अगर कह दिया जाए विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसका सदैव जवाब 3 सही होगा। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? सबसे पहली अवस्था जो रहती है विशेषण की, वो आपकी रहती है मूल अवस्था। इसके बाद जो आपकी दूसरी अवस्था रहती है उसका नाम होता है उत्तर अवस्था, और इसके बाद जो तीसरी अवस्था होती है उसका नाम होता है उत्तमा अवस्था। यानी कि मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तमा अवस्था। उत्तम अवस्था कह दो चाहे उत्तम अवस्था कह दो, इन तीनों शब्दों को हम दीर्घ स्वर संधि से जोड़ भी सकते हैं। कैसे? जैसे लिखा मूल प्लस अवस्था, तो इसी को कहा जाता है मूलावस्था। इसी प्रकार से उत्तर प्लस अवस्था, इसी को कहा जाता है उत्तरावस्था। इसी प्रकार से उत्तम प्लस अवस्था, इसी को कहा जाता है उत्तमावस्था। अब जैसे मान लीजिएगा कोई शब्द है आपका श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शब्द ये आपका मूल अवस्था में आता है, और अगर उत्तर अवस्था में जाएंगे तो श्रेष्ठ तर, इसमें तर प्रत्यय लग जाता है। और उत्तम अवस्था में जाएंगे तो श्रेष्ठ प्लस तम बराबर श्रेष्ठतम। तो इस प्रकार से सीरीज आपकी चलेगी, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। इसी प्रकार से उच्च, उच्चतर और उच्चतम। इसी प्रकार से निम्न, निम्नतर और निम्नतम। अक्सर आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे डिग्री, मूल अवस्था को पॉजिटिव डिग्री, और उत्तर अवस्था को कंपैरेटिव डिग्री, और उत्तमा अवस्था को सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे मान लो अच्छा शब्द दे दिया जाए, तो कि ये किस अवस्था में है, विशेषण का ये कौन सा है, तो ये मूल अवस्था में है। अब जैसे इसको उत्तर अवस्था में कैसे बनाएंगे? जैसे रमेश सुरेश से अच्छा है, तो उत्तर अवस्था में दो की तुलना होती है, से अच्छा होगा। अब जैसे उत्तमावस्था में कैसे बनाएंगे? रमेश सबसे अच्छा है, ठीक है, तो उसमें सबसे अच्छा हो जाएगा। तो आप जान चुके हैं विशेषण की आपकी तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसका डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार की अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमसे चाहते हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें और अपना सुझाव प्रस्तुत करें। हम डेली डेली आपको इसी प्रकार की एक इंफॉर्मेटिव वीडियो देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार साथियों, मैं विकास।